हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय हिंदी का 4 अगस्त को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन करने वाले हैं। 100% यहीं से पूछा जाएगा। आंसर की है 4 अगस्त का। तो इसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और तुम्हें टोटल 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। 100% यहीं से आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन, बी पे प्रेमचंद्र, सी पे जयशंकर प्रसाद, डी पे रामचंद्र शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है प्रेमचंद्र प्रसाद बड़े भाई के लेखक का नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मुगल, बी कलिंग, सी दिल्ली, डी काशी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मगध। सम्राट अशोक मगध के शासक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कलिंग महाराज की लड़की का नाम क्या था? ऑप्शन ए दुर्गा, बी पद्मा, सी लक्ष्मीबाई, डी कर्णावती। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का क्या प्रतिज्ञा करता? ऑप्शन ए युद्ध का, ऑप्शन बी अहिंसा का, सी विश्व विजेता बनने का, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा का। 100% यहीं से आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे पूछा है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? ऑप्शन ए किताब कॉपी का हास्य पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाते थे। ऑप्शन बी एक ही शब्द को बार बार लिखते थे। ऑप्शन सी बिना अर्थ के शब्द लिखते थे। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो इसमें तुम्हें आंसर देने हैं, वो भी तुम्हें 20 से 30 शब्दों में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो इसका भी हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद एक एक आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे तुम्हें पूछा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या किया? तो इसका भी उत्तर देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अब यहाँ पे सेक्शन सी लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती थी? तो इसका भी उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक देखो। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा सेक्शन बी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हथियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों का तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम का शब्द वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने और अहिंसा का मार्ग अपनाने का प्रतिज्ञा की। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना शेष जीवन धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए कार्य में लग दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हारा था लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया था
पद्मा अपने सेना को युद्ध में क्या प्रण करने को कहती है? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे, पद्मा अपनी सेना को युद्ध में यह प्रण करने को कहती है कि क्षेत्रानियाँ हैं और अपनी मृत भूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। वे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कलिंग को पराजित नहीं होने देंगे और अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 अंक के प्रश्न, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा है लेखक के बड़े भाई अपनी परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया? आप परीक्षा तैयारी किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक के बड़े भाई अपनी परीक्षा की सफलता के लिए बहुत अध्ययन किया। वह हर दम किताब खोले बैठे रहते थे। वे अपनी पढ़ाई की बुनियाद मजबूती करना चाहते थे, इसीलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। वे दिमाग को आराम देने के लिए किताबों के हाथियों पर तस्वीर बनाते थे, एक ही शब्द या वाक्य बार बार लिखते थे और कभी कभी बिना अर्थ शब्द रचना भी करते थे। इनका मानना था कि पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। अब नीचे उत्तर देखते हैं। नीचे तुम्हें दिया गया है, आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं? तो यह तुम खुद से लिखना कि तुम अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हो। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों का परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों का क्या क्या परिवर्तन आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में गहरा परिवर्तन आया। अब अशोक ने पद्मा को अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देखा और पद्मा ने उनसे कहा कि वे एक स्त्री से सेना युद्ध करेंगे, क्योंकि वे निहत्थे हैं और स्त्रियां हैं जो अशोक अपनी विजय पर ग्वालिनी हुई। पद्मा ने उन्हें बताया कि कलिंग में अब कोई पुरुष नहीं बचा और केवल स्त्रियां ही अपनी मृत भूमि की रक्षा के लिए खड़ी हैं। पद्मा के इन शब्दों ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।